हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में। आप सभी स्टूडेंट को पता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार एसएससी जीडी का प्रैक्टिस करवा रहा हूं। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और स्पेशल भी है, क्योंकि आज हम 2023 एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा गया पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। यह क्वेश्चन 2024 आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आज की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? बताएं फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी पहले क्वेश्चन का सही उत्तर है। भारत का दोस्तों संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। ऑप्शन डी राइट आंसर है पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। बिल्कुल सही, दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ऑप्शन बी दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यों की परिषद को किस रूप से जाना जाता है? यह सभी ऐसे क्वेश्चन है जो 2023 एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। बताएं सही उत्तर क्या होगा तीसरे क्वेश्चन का। ऑप्शन सी, राज्यों की परिषद को जाना जाता है राज्यसभा के रूप में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 23 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष या 25 वर्ष। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। आपको आंसर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, सांसद के निचले सदन के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 250, 590 या 552। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए निचले सदन कहते किसको है। दोस्तों, निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को और उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को। तो निचले सदन की अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है लोकसभा में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 552। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 395, 340, ऑप्शन सी 440, 376। राइट आंसर होगा 6 क्वेश्चन का। मूल लेख में अनुच्छेद थे भारतीय संविधान में 395। राइट आंसर होगा छठे क्वेश्चन का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? दोस्तों, इससे पहले मैं इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा गया था उसका प्रॉपर वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से जाके उसको कवर जरूर कर लें, ताकि आपको पता चले 2023 एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। सही उत्तर होगा अनुच्छेद 1 में भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 7वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार संबंधित अनुच्छेद हैं। समानता का अधिकार संबंधी अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? दोस्तों, याद रखना है अनुच्छेद 14 से 18 तक यह समानता या समता का अधिकार से संबंधित है। इनमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं, यही क्वेश्चन का सवाल है। तो राइट आंसर होगा 5। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत या विधि के समाज समानता। बताएं राइट आंसर क्या होगा 9वें क्वेश्चन का। सही उत्तर अनुच्छेद 17 संबंधित है अस्पृश्यता का अंत। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17 या 18। दोस्तों, आज के वीडियो में हम टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो 2023 एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था इन्हीं एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें से अपना स्कोर क्या रहेगा आप अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राइट आंसर होगा उपाधियों का अंत, यह संबंधित है अनुच्छेद 18। राइट आंसर होगा 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 का 7,
अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार हमें अनुच्छेद 19 में प्राप्त होता है और अनुच्छेद 19 के साथ अगर आपका क्वेश्चन लेवल बढ़े तो अनुच्छेद 19 का 7 हमें व्यापार का स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 11वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं? क्वेश्चन में पूछा गया है समान शक्तियां प्राप्त नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने के लिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए, धन विधेयक पारित करने और संविधान संशोधन करने। बताएं सही उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों, पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि पॉलिटी से एसएससी जीडी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है और आज का वीडियो बनाने का एक ही मकसद है ताकि आपको पता चले 2023 एसएससी जीडी के एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था और पॉलिटी का लेवल क्या था। तो बताएं सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो पॉलिटी जिस भी स्टूडेंट ने डिटेल में पढ़ा होगा वही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धन विधेयक पारित करते समय दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान नहीं होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 का या अनुच्छेद 19 का। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अनुच्छेद दोस्तों 19 का हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 19। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 20। बताएं सही उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन का। शिक्षा का अधिकार दोस्तों यह संबंधित है हमें अनुच्छेद 21 के का से। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 10। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण हमें प्रदान करता है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 22। सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 27 से 28, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 33 से 34 या अनुच्छेद 37 से 38। बताएं सही उत्तर क्या होगा। शोषण का विरुद्ध दोस्तों यह भाग 3 में है और भाग 3 होने के नाते दोस्तों यह भाग 3 हमें कितना से कितना अनुच्छेद तक है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। तो शोषण के विरुद्ध यह हो जाएगा अनुच्छेद 23-24। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? बताएं राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। सही उत्तर 25 से 28 यह संबंधित है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। 2023 एसएससी जीडी के एग्जाम में दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन पूछा गया था तो मौलिक अधिकार से, जो भाग 3 में वर्णित है और भाग 3 के साथ 12 से 35 तक अनुच्छेद में वर्णित है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बना था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है, यह किस देश के संविधान से आहरित एक विशेषता है? क्वेश्चन आसान है, लैंग्वेज टफ है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका। समान भाषा में कहें तो भारत का संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ब्रिटेन से लिया गया है। राइट आंसर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों, मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार एसएससी जीडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन डेली रहते थे। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके प्रैक्टिस जरूर लगाएं ताकि आपका स्कोर पता चले। राइट आंसर बताएं, सही उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन का। अनुच्छेद 29 यह संबंधित है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 50 का, अनुच्छेद 53 का, अनुच्छेद 51 का या अनुच्छेद 52 का। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मौलिक कर्तव्य यह संबंधित है अनुच्छेद 51 का से। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद का अनिवार्य करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 63। दोस्तों, आप डेली एसएससी जीडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और टॉप 20 जीके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए आप इस चैनल से जुड़े और डेली प्रैक्टिस जरूर लगाएं ताकि आपका स्कोर एग्जाम में ज़्यादा बढ़े। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का उपराष्ट्रपति का पद यह संबंधित है अनुच्छेद 63 से। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। यह क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछ लिया गया, जो 2023 एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा था, लेकिन अगला बार 2024 के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछना रहे तो कैसे पूछेगा, आइए समझते हैं। पूछ लेगा उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में वर्णित है या किस देश के संविधान से लिया गया है। बताएं सही उत्तर क्या होगा। उपराष्ट्रपति का पद या लिया गया है यूएसए अमेरिका के संविधान से। याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय से संबंध है। ऐसा नहीं है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आसान पूछा गया था। एसएससी जीडी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी थे जो सीजीएल एसएससी सीजीएल लेवल का भी क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर बताएं सही उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों, समान भाषा में इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम समझें तो अनुच्छेद, राइट आंसर होगा अनुच्छेद 71। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अनुच्छेद 71 में यह हमें वर्णन मिलता है कि ऐसी कोई आकस्मिक स्थिति जिस स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो उसका वर्णन संविधान में ना हो। जैसे कि दोस्तों, राष्ट्रपति का तबीयत खराब हो जाए या फिर किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति जिस कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, उस स्थिति में अनुच्छेद 71 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे। यही अनुच्छेद 71 में वर्णित है। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति सजा या सजा के मामले में क्षमा की अधिकार है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 66। क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किसी भी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। बताएं सही उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर है राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान नहीं होती है। यह क्वेश्चन रिपीटेड है और रिपीट हो गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता दें क्या होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 145। सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ यह संबंधित है 161। ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए भारत के राज्यपाल, भारत के गृह मंत्री, भारत के महान्यायवादी या मंत्रिपरिषद। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा अनुच्छेद 76 यह संबंधित है दोस्तों भारत के महान्यायवादी से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसूची से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों 20 फरवरी से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है
और आज से हम डेली एसएससी जीडी के एग्ज़ाम तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आपके जीके में काफ़ी कम नंबर आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि टॉप 20 क्वेश्चन का डेली अगर प्रैक्टिस करें तो आपके जीके जीएस में काफ़ी नंबर इंक्रीज होना शुरू होगा। तो आप इस चैनल से जुड़ें और डेली टॉप 20 जीके क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर लगाएं। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए। भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव की सूचना निर्देशन के बारे में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 367 या 333। राइट आंसर होगा दोस्तों निर्वाचन चुनाव आयुक्त का चर्चा हमें प्राप्त होता है अनुच्छेद 324 में। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार नहीं है? थोड़ा मिस टाइपिंग हुआ दोस्तों, मूल अधिकार है। बताएं सही उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन का। मूल अधिकार हमें भाग 3 में मिलता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और वीडियो के अंत में क्वेश्चन टेस्ट के तौर पर रखा हूँ। पूछा गया है नगर पालिका की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप डेली टॉप 20 एसएससी जीडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल से जुड़ें और आज से एसएससी जीडी एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस जरूर लगाएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।